से जल गिरने लग गया, पेड़ से जल बहने लग गया, सारी डालें नृत्य करने लगी, झूम। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान में पेड़ हिलता हो। कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई तूफान नहीं था, कोई बारिश नहीं थी। देख के सब ये क्या हो रहा है? बड़े बाबा के कीर्तन में पेड़ नाच रहा है, पेड़ से जल गिर रहा है। सारे मुस्लिम लोग बाबा के पैरों में पड़ गए। बाबा, ये पेड़ तुम्हारे देवता है? हाँ भैया, ये महापुरुष हैं। अभी तो हम लोग अपने मन के विपरीत भी चल लेते हैं। मानो सत्संग में जाने का मन नहीं था तो भी अरे निमंत्रण आया था, अब तो 7वां दिन है, चलो चल के बैठते हैं। अगर मन नहीं भी है तो भी अरे भैया अच्छा नहीं लगेगा, आयोजन हुआ था, बुलाया था, हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी नहीं आएंगे। तो कई बार रिश्तेदारी निभाने को मन नहीं है फिर भी आ गए, क्योंकि अभी हमारा शरीर पर कुछ कहना चलता है, शरीर के विपरीत भी चल के हम बात मनवा लेते हैं। लेकिन अंतिम समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी कुछ करने की। लेकिन मन की ताकत कभी खत्म नहीं होने वाली। ये मन उस समय भी उतने ही ताकतवर होता है और उससे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि शरीर की लगाम इस पे बचती नहीं है। तो अंतिम समय ये मन क्या करता है? अंतिम समय ये मन वही करता है, पूरा जीवन इसको जो करने की हमने आदत डाली होती है, जो करने की हमने इस मन को आदत डाल रखी है, ये वही करेगा। जैसे रात को अपने घर में लाइट चली जाए और उठें तो हम लोगों को अंदाजा होता है ये वॉशरूम का दरवाजा है, ये कमरे का दरवाजा है, सीढ़ियां हैं। अंदाजे से भी अपने घर में, चूंकि हमें बहुत दिन रहते वहां हो गए, हमको अभ्यास हो गया है, हम अंधेरे में भी टटोल के काम कर लेंगे, अभ्यास हो गया है। ऐसे ही हमारे मन को जीवन भर जिस चीज का अभ्यास पड़ा है, जब उस मन के ऊपर कोई लगाम नहीं रहेगी तो वो उस समय वही करेगा जिस चीज का अभ्यास होगा। तो जिस समय हम एकांत में होते हैं, हमारे ऊपर कोई जोर नहीं होता, कोई हमको देख नहीं रहा होता, जब हम अकेले होते हैं, उस समय हमारे मन का सतत रुझान किस ओर होता है, हमारा मन क्या चाहता है, किस ओर जाता है? क्या प्रभु के विषय में सोचता है? क्या नाम जप करता है? क्या आंख बंद करके भगवान के रूप का, लीला का ध्यान करता है, या कुछ और होता है? हमारे मन का सतत रुझान इस समय जिस ओर है, अंतिम समय हमें वही प्राप्त होने वाला है। भागवत जी तो कहती हैं अंतिम समय का क्षण बहुत अमूल्य है। संसार में भी नियम है, किसी को फांसी दी जाती है ना जब, तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी फांसी माफ हो, इसके अलावा जो भी कहोगे वो पूरा होगा, मुझे ये खाना है, मुझे ये मिलना है, मुझे ये जो चाहिए, अंतिम इच्छा पूरी होगी। ये भगवान के दरबार का भी नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा ठाकुर जरूर पूरी करते हैं। अंतिम इच्छा पर वह धोखाधड़ी नहीं हो सकती। अंतिम इच्छा, भागवत जी कहती हैं, अंतिम समय अगर धन की इच्छा रह गई, धन की इच्छा रह गई, धन में ममता रह गई, इतना पैसा वहाँ है, उतना वहाँ है, उसको कौन लेगा, इसको कौन लेगा, वहाँ सोना रखा था, वहाँ चांदी रखी थी, वहाँ ये रखा था, ऐसी ममता में शरीर छूट गया तो क्या होता है? तो अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त होती है। ये दंड नहीं है, हमको सुनने में दंड लगेगा। भगवान अंतिम इच्छा को अनेक गुना करके पूरी करते हैं। क्यों? बोले ये जो सर्प की योनि होती है, इसको ये पता होता है पृथ्वी में कहाँ धन गड़ा है, तो भगवान कहते हैं कि तू 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ को परेशान था,
अब जितना धरती में धन गड़ा है वो सब तेरा है। सर्प लोग कुंडली मार के बैठे रहते हैं। ठीक है, तुझको लगता है धन में सुख है तो एक बार ये भी करके देख लो। अंतिम समय संतान में मन रह गया, पोता पोती, देवता देवती, बेटा बेटी, ये नहीं आए वो नहीं आए। इसी उहापोह में, चिंता में शरीर छूट गया तो अगले जन्म में कूकर शूकर की योनि प्राप्त होती है। अंतिम इच्छा भगवान पूरी करते हैं, इसको दंड मत समझिएगा। भगवान कहते हैं कि तुमको संतान सुख की इच्छा थी तो इस जगत में सबसे अधिक संतान सुख शूकर और कूकर को प्राप्त होता है। हम लोग इतना प्यार अपने बच्चों से नहीं कर पाएंगे जितना कूकर शूकर करते हैं। नाली में पड़ी रहती है कुकरी सूकरी, देखिए कैसे अपने बच्चों को वो प्यार करते हैं। इंसान इतना नहीं कर सकता। तो ठीक है, एक बार इस योनि में जाके देख लो। अंतिम समय जमीन में मन रह गया, भवन में मन रह गया, मठ में आश्रम में मन रह गया तो क्या होगा? तो प्रेत की योनि प्राप्त होगी। प्रभु का कहना है कि 200, 400, 500, 1000, 5000 गज जगह के पीछे परेशान थे। अब दुनिया के जितने खंडर हैं वो सब मैंने तुम्हारे नाम किए। अब प्रेत बन के वास करो उन खंडरों में। शायद जमीन में तुमको सुख की आशा थी, इसको भी उपभोग करके देख लो। स्त्री पुरुष में मन रह जाए तो अगले जन्म में वैश्या का शरीर प्राप्त होता है। और अंतिम समय भगवान नाम मुख पे आ जाए, ओहो, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पर ये नाम मुख पे आएगा कैसे भैया? जब शरीर के स्वस्थ रहते जीवा को व्यसन लगा देंगे नाम का। इस जीवा से इतना नाम जपवाएंगे कि नाम जप के बिना ये जीवा रह नहीं पाएगी। अंतिम समय भगवान नाम मुख पे आ गया तो कहना क्या? अरे भगवान के रूप का ध्यान बन गया, वृंदावन याद आ गए, गंगा जी याद आ गई, गो माता याद आ गई, महापुरुष का स्मरण हो गया, कथा का स्मरण हो गया, कोई रामचरितमानस की चौपाई ध्यान में आ गई, कोई महापुरुष ध्यान में आ गए, बेड़ा पार हो जाएगा। अंतिम इच्छा भगवान अनेक गुना बढ़ाकर पूरी करते हैं। तो क्यों कूकर शूकर बने, क्यों प्रेत बने, क्यों सर्प बने, क्यों दुर्गति करें? ये मनुष्य शरीर तो गोविंद के धाम को पाने के लिए मिला था। उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं के धाम का आश्रय लेके स्मरण करके इस मरण धर्मा जगत को त्याग करके उस अविनाशी धाम को क्यों न प्राप्त करें? श्री बड़े बाबा जी महाराज अपने आचरण से, अपने वचनों से, अपने कीर्तन से महापुरुषों की यही तो रहनी है, आप तरे औरन को तारे। जो केवल स्वयं अपना तरण करे वो भक्त है, और जो अपने साथ अनेकों का तरण कर दे वो गुरु है, वो सदगुरु है। आप असंख्य जीवों का तरण कर रहे हैं। कल हमने सुना गौर लीला का आस्वादन कर रहे हैं, और अब बड़े बाबा जुगल लीला का आस्वादन कर रहे हैं। दो नित्य लीलाएं हैं। हम महाप्रभु जी के चरणाश्रित वैष्णवों को दुगना सुख है। कभी प्रभु की गौर लीला का सुख लीजिए, कभी युगल लीला का सुख लीजिए। कल बड़े बाबा गौर लीला का आस्वादन किए, अब बड़े बाबा जी युगल लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं। और हर लीला के आस्वादन में बाबा महाराज किसी को माध्यम बनाते हैं। जैसे शुकदेव जी के भीतर भागवत रूप गंगा पहले से थी, पर प्रवाहित कब हुई?
जब कोई परीक्षित मिले, ठीक है ना। परीक्षित जी जैसा श्रोता न मिले अगर सुखदेव जी को, तो वो गंगोत्री में ही रह जाए, बहे ना। तो बड़े बाबा जी महाराज के असंख्य शिष्य हुए, जिनमें 3 प्रधान हैं। पहले नवद्वीप दास जी, जिनके विषय में कल हमने सुना, अभी भी प्रसंग उनका आएगा। उनके द्वारा बड़े बाबा जी महाराज जीवे दया का आदर्श उपस्थित कराए। पूज्य बड़े बाबा जी महाराज नवद्वीप धाम में बड़ाल घाट एक स्थान है, आज भी है। बड़े बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु गौर हरिदास जी का स्थान था। बाबा वहां रहते थे और प्रतिदिन नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते थे। वैष्णव लोग साथ होते ही थे, बाबा कीर्तन करते हुए चलते थे। एक दिन ध्यान दिया, एक कुतिया बाबा के पीछे पीछे चलती है। पहले तो लगा ऐसे ही पशु लोग चलने लगते हैं, लेकिन 3, 4, 5 दिन तक लगातार नवद्वीप दास जी ने ध्यान दिया। नवद्वीप दास जी बड़े बाबा के ऐसे शिष्य थे जिनकी एक ही नियत थी, कैसे किसको गुरु महाराज से जोड़ दूं और उसका कल्याण करवा दूं। मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को देख के भी उनके प्राण रोते थे। कुत्ते बिल्ली को भी पकड़ के बाबा के पास ले आते थे, बाबा कृपा कर दो, एक बार इसके लिए महाप्रभु को प्रार्थना कर दो। आप जिसके लिए प्रार्थना कर दोगे ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे। एक बार इसके लिए प्रार्थना, उनका पूरे दिन यही काम था। उनको जीवे दया का स्वरूप कहा गया है। जिसको देखना बाबा के पास पकड़ लाना, बाबा इसके लिए एक बार प्रार्थना कर दो। उनको विश्वास था कि बड़े बाबा जिसके लिए प्रार्थना कर देंगे उसी के अनंत जन्मों के अपराध को प्रभु क्षमा कर देंगे। तो आप परिक्रमा कर रहे थे, तो 4, 5, 6 दिन से नवद्वीप दास जी देख रहे थे कुतिया चलती थी। पहले तो लगा ऐसी चलती होगी, फिर ध्यान दिया तो क्या देखा कि बड़े बाबा जी महाराज जहां कीर्तन करते हैं रुक के, आगे बढ़ जाने पर वो कुतिया वहां लोटपोट होती है। उस रज में, बड़े बाबा जी महाराज की चरण रज में वो लोटपोट होती है। तब उनको तो अरे ये तो कोई पात्र है लगता है, चरण रज में लोटपोट होती है। तो नवद्वीप दास जी उसका ध्यान रखने लगे। फिर बाबा महाराज बड़ाल घाट स्थान पर रहते थे, तो वो दरवाजे पर पड़ी रहती थी। अब कीर्तन में वो लोटपोट होती थी। फिर देखा कि जब बाबा कीर्तन करते हुए रोते हैं तो उस कुतिया की आंख से भी आंसू गिरते हैं। बंधुओं, सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। अभी से कुछ वर्ष पहले तक वो लोग थे जिन्होंने लीलाओं को देखा। स्वयं हमको ऐसे एक संत मिले। हम बहुत छोटे थे तो राधा कुंड गए, तो वहां एक कोई 95-100 साल के एक गोसाई बैठे थे। तो जैसे हमने राधा कुंड प्रणाम किया तो उन्होंने हमारा तिलक देखा, तो तिलक देखते ही वो पहचान गए। गुरु घर का पता चल जाता है। तो हमने राधा कुंड को प्रणाम, तो कहते तुरंत बोले 100 साल के होंगे वो लगभग, बड़े बाबा को है का जी। अरे राधा रमन ने तो कुत्ता जिमा दिए, राधा रमन ने कुतिया को उद्धार कर दियो, राधा रमन ने तो कुत्ता जिमा दिए, राधा रमन को है तू, ऐसे बोले। फिर जब उन्होंने ऐसी बात कही तो हमने उनको प्रणाम किया। फिर उनसे पूछना चाहा, पूछने को यही था कि, तो हमने कहा आपने बड़े बाबा जी महाराज का दर्शन किया है क्या? बोले हाँ, एक बार किया। हमने कहा कब किया? तो उन्होंने कहा कि 1905 में बाबा गिरिराज जी आए थे और उस समय कुसुम सरोवर के पास रुके थे, तो तब दर्शन किया। तो हमने कहा क्या आपने लीला देखी?
बोले वो तो लीलाधारी थे, बस हमने देखा कि कुसुम सरोवर के पास कीर्तन होने लग गया तो बाबा नाचने लग गए। तो नाचते नाचते उनको ये होश नहीं रहा कि कुंड है आगे। तो हमने कहा क्या कीर्तन कर रहे थे? बोले राई जय जय राधे राधे, राई जय जय राधे राधे, राई जय जय राधे राधे। श्री जी को राई बोलते थे। राई जय जय राधे राधे, राई जय जय राधे राधे। तो हमने कहा क्या देखा? बोले लाला मैंने देखा बड़े बाबा कुसुम सरोवर के ऊपर चलने लगे, जल के ऊपर चलने लगे। राई जय जय राधे राधे, राई जय जय राधे राधे, राई जय जय, ऐसा मैंने देखा। तो ये सत्य घटना है। कुछ वर्षों पहले तक वो लोग थे जिन्होंने इन लीलाओं को देखा। तो वो कुतिया दरवाजे पे रहती थी और बाबा जब रोते थे तो वो भी रोती थी। तो नवद्वीप दास जी उसका ध्यान रखने लगे और फिर उसको प्रसाद देने लग गए। रोटी वगैरह जो भोग बनता था उसके भी पत्तल लगाते थे, आदर से देते थे उसको। बंधुओं, वो कौन थी ये तो बड़े बाबा को ही पता होगा। जैसे सड़क पे लोग कुत्ते को कुछ भी डाल देते हैं, झूठा भी डाल देते, कुछ भी डाल देते, उसको बिना भोग लगी वस्तु देते थे तो वो कुतिया खाती नहीं थी। बिना भोग लगी वस्तु को कुतिया खाती नहीं थी। प्रसाद आता था तब। और अचंबा बताएं, एकादशी के दिन कुछ भी दे दो, कुच्ची मुंह नहीं लगाते। ऐसे बंदर हमने वृंदावन में देखे भैया। एकादशी को अन्न न खाने वाले बंदर देखे। एकादशी के दिन चना डाले, ब्रेड डाले, बिस्कुट डाले, नहीं खाए। कौन किस रूप में है ये तो महापुरुष लोग जान सकते हैं। तो एकादशी के दिन उसको कुछ भी डालो नहीं खाए। निर्जल निराहार, बाबा भी निर्जल निराहार रहते थे, वो भी निर्जल निराहार रहती थी। अब तो वो भी एक सदस्य बन गई आश्रम की। तो बड़े उसको कुतिया जैसे बोलते थे, शरीर था। तो बाबा ने सबको मना किया कि अब कोई कुतिया नहीं कहेगा इनको। तो बाबा ने उनका नाम रख दिया भक्ति माँ। तो फिर सब लोग उनको भक्ति माँ ही बोलने लग गए। और वो भी फिर बाबा जहाँ जाते थे वहीं फिर बाबा ने उसकी व्यवस्था भी करा दी, वहाँ वो रहती थी। बंधुओं, एक दिन उसका अंतिम समय आया और दरवाजे पे रहती थी, अंदर तो नहीं आती थी, दरवाजे पे रहती थी। बाबा अंदर लेटे हुए थे। बाबा को पता चल गया। नवद्वीप दास से कही, अरे तेरी भक्ति माँ जाएगी, खोल कर ताल ले आओ। तब बड़े बाबा गले में खोल कर ताल लिए और नवद्वीप दास जी तो आई गए। उस कुतिया को घेर के बाबा कीर्तन करने लगे। नवद्वीप दास जी ने उसके मुख में चरणामृत दिया, महाप्रसाद दिया और बाबा उसको कीर्तन सुनाए। और कीर्तन के बीच में ही उसका शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हो गया। चलिए, अब उसका फिर बाबा ने कहा कि भाई इनका वैष्णव रीति से ही हम संस्कार करेंगे। भक्त लोगों ने कहा कौन थी? तब बाबा ने कहा ये पूर्व जन्म की वैष्णव ही थी। तो फिर ऐसा शरीर क्यों मिल गया? बोले जो वैष्णव होकर के अपने पूज्य लोगों को झूठा खिलाए, बड़ों को, गुरुजनों को झूठा दे दे, और दूसरा हरि भक्त की निंदा करे, तो ये दो अपराध क्षमा नहीं होते। इसलिए निंदा से बहुत सावधान रहना है। इस निंदा वाले पाप से जन्म भी बिगड़ सकता है। हम लोग को तो जबान चलाने की बहुत आदत होती है, पर ये व्यर्थ की जबान चलाना साधन भजन को खा सकता है और अपने को नरक में भी गिरा सकता है। तो जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, हरि भक्तों की निंदा करते हैं, तो उनको वो अपराध क्षमा नहीं होता। उसके लिए फिर एक बार योनि में गिरना पड़ता है। तो सबने कहा बाबा फिर भजन का क्या फल हुआ? बोले भजन का ये फल हुआ कि कुतिया तो बनी पर नवद्वीप धाम की बनी। ये भजन का फल। और भजन भी नष्ट नहीं होता। और यहाँ की बनी, गंगा जी के किनारे की बनी, और अब कीर्तन सुनते शरीर छोड़ा। तो एक बार नीचे आई, भोग हो गया, लेकिन अब उद्धार भी भगवान ने कर दिया। अब ये भगवान के धाम गई।
ठीक है। तो उनके शरीर को वस्त्र में बाबा ने लपेटा, अपने ही वस्त्र दिया बाबा ने पहनने का, इतनी दयालु। और फिर सब कीर्तन करते हुए उनको लेके गए गंगा जी पे, और गंगा जी की बीज धारा में जाके उनको छोड़ दिया, जल समाधि दे दी। ठीक है, सब लोग आ गए। अब बड़े बाबा जी के मन में एक अद्भुत इच्छा उत्पन्न हुई। नवद्वीप दास से बोले, नवद्वीप जी सरकार, भक्ति माँ का उत्सव मनाएंगे। जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है तो उसका उत्सव मनाते हैं ना, वृंदावन में भंडारा होता है, उत्सव होता है। बंधुओं, वृंदावन में तो कोई महापुरुष शरीर छोड़ते हैं ना, वहां सूतक वूतक नहीं होता। जिस दिन महापुरुष को लेके जाते हैं उसको कहते हैं कांधा महोत्सव। उस दिन भी उत्सव, कीर्तन करते हुए जब यमुना जी के किनारे चिता पर लिटाया जाता है, उस समय पद गान होता है, बड़े भाग वृंदावन पायो। ब्रज में शरीर छूट गया, यमुना जी अथवा श्री बरसाना श्री गिरिराज जी में कीर्तन होता है, बड़ो भाग वृंदावन पायो। बड़े भाग हैं जो ये रज मिल रही है। इस रज में तो देह छोड़ना, ब्रह्मा शंकर जी ललायित रहते हैं। तो उसको कांधा उत्सव कहते हैं। तो बड़े बाबा ने कहा, भाई हम लोग भी भक्ति माँ का उत्सव मनाएंगे। नवद्वीप दास जी ने कहा, ठीक है, तो परसों हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो तुम जितने भी नवद्वीप के साधु वैष्णव हैं उनको बुलाओ, परसों दोपहर 12 बजे उत्सव होगा, सब लोग भोजन प्रसाद के लिए पधारें। सेवकों को आज्ञा कर दी, सब तैयारी होने लगी। इस स्थानों में सबको बोले आए। अगला दिन आ गया। दोपहर को बड़े बाबा जी तखत पे बैठे थे, नवद्वीप दास जी चरणों में बैठे थे। बताइए कल के लिए क्या तैयारी करनी है। बड़े बाबा बोले, नवद्वीप मेरे मन में आ रहा है कि भक्ति माँ जिस शरीर में थी उस शरीरधारी कुछ वैष्णवों को भी बुलाना चाहिए। भक्ति माँ किस शरीर में थी? बोले कुत्ते वाले शरीर में थी, तो कुछ कुत्तों को भी निमंत्रण दो। तो बाकी और जो लोग थे वो हंसने लगे मन के भीतर कि ये बाबा कैसी कैसी बातें करते हैं, कोई कुत्ते को कोई निमंत्रण देगा। पर धन्य है महाराज, गुरु को कोई बिरला ही समझ पाता है। गुरु को कोई बिरला ही समझ पाता है भैया। जो गुरु को प्राप्त कर लेता है उसको ना गौर दूर रहते ना गोविंद दूर रहते हैं। गुरुदेव के रूप में गोविंद की करुणा ही प्रकट होती है, करुणा ही प्रकट होती है, गोविंद की कृपा ही प्रकट होती है गुरुदेव के रूप में। किसी को समझ नहीं आया, पर नवद्वीप दास अभी सुना ना, जीवे दया के स्वरूप। ठीक है गुरुदेव, आज्ञा करिए, मुझे करना क्या होगा। नवद्वीप जितने भी धाम में कुत्ते हैं नाम करते हुए जाओ, कोई भी कुत्ता दिखाई दे उसको दंडवत प्रणाम करना और हाथ जोड़कर कहना, कल हमारे यहाँ भक्ति माँ का उत्सव है, आपको दोपहर प्रसाद पाने आना है। ये ठीक। चल पड़े नवद्वीप दास जी। लोग उनको देख के हंसते थे। जो सड़क पर कुत्ता मिलता था उसी को दंडवत प्रणाम करते थे। कल हमारी भक्ति माँ का उत्सव है, आपको प्रसाद पाने आना है और अपने सब परिकर को लेके आना है। सबसे पहले एक भूरे रंग का कुत्ता मिला था उनको, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी मिले सबको निमंत्रण दिया। लोग देख के हंसते थे, अरे ये बड़े बाबा के लोग तो सही में पूरे ही पागल हो गए हैं, अब कुत्तों से भी बात कर रहे हैं। पूरा दिन निमंत्रण, उनको कोई खबर नहीं, कोई हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, कोई मतलब। आ गए रात को। अगले दिन सब रसोई बनने लगी, खूब हजारों लोगों के भंडारे की तैयारी थी। दाल चावल खीर पुआ सब तैयारी हो गई और साधु वैष्णवों को भी आना था। इधर किसी ने जाके साधुओं के स्थान पर कह दिया, तुमको पता है बड़े बाबा के यहाँ किस चीज का भंडारा है? बोले किस चीज का? बोले उनके आश्रम में कुतिया रहती थी, वो मर गई है तो उसका भंडारा कर रहे हैं। हे भगवान, कुतिया मर गई थी उसका भंडारा हो रहा है। तो वो जो साधु लोग थे, महंत लोग थे, उन्होंने कहा ये तो हमारा अपमान है,
अरे मनुष्य के मरे के भंडारे में जाएंगे कि कुत्ता मरे के भंडारे में जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। सबने आपस में बात कर ली, मना कर दिया। 12 बजे का भंडारा था, बाबा कीर्तन भी होना था पहले। 11 बजे से बाबा देखने लगे, 11:30 तक दरवाजे पे कोई, सब चीज तैयार, कोई नहीं आया। तब नवद्वीप दास जी को भेजा तो कह दिया, ना बाबा ना, हम नहीं आने वाले। ये क्या अपमान है? कुत्ता मरे का भंडारा होता है क्या? हम लोग क्या इतने गए बीते हैं? तब बहुत कहा नवद्वीप दास जी ने कि वो वैष्णव थी, वो कंठी पहनती थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। पर बात यही है कि मुंह से ज्ञान बोलना और कान से ज्ञान सुनना अलग बात है, उस ज्ञान को हृदय में धारण करना अलग बात है। वो गुरु कृपा से ही धारण होता है। ये मुंह से बोलना, कान से सुनना एक स्तर है, पर जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, उसका एक शब्द भी भीतर उतर जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जानत तुम्ही हो जाए, सोई जानई जय देव जनाई। आप जिसको अपने को जनाना चाहते हो उसको ही जनाते हो। और आपको जान लिया है, इसकी पहचान क्या है? बोले सोई जानई जय देव जनाई, अजानत तुम्ही हो जाए। तुमको जानने के बाद वो तुम्हारा ही हो जाता है, फिर वो किसी और का नहीं रह पाता है। तो सबने मना कर दिया। बड़े बाबा जी को बताया आके नवद्वीप, तब बड़े बाबा जी भी गए, सबको हाथ जोड़ के कहा कि पधारिए महाराज, आप सब तो कहते हो कि नाम की महिमा है, और जो धाम वासी हैं वो कीट पतंग कुत्ता बिल्ली सब भगवान का स्वरूप हैं। तो वो बड़ी वैष्णव थी, एकादशी को अन्न नहीं लेती थी, प्रसाद पाती थी, कीर्तन में नाचती थी, रोती थी, शरीर कोई भी हो, और प्रभु को भोग लग के प्रसाद व्यवस्था हो गई, आप सब आइए। कोई नहीं आया। बड़े बाबा हार के बैठ गए। एक बड़े बाबा जी महाराज के मित्र थे, रामलाल उनका नाम था। वो आए, उन्होंने सुना तो बड़े बाबा जी से कहने लगे, सब करने की क्या जरूरत है? पूरे नवद्वीप में तुम्हारी निंदा हो रही है, तुमको कोई कुछ भी कहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम ऐसे नए नए काम करते क्यों हो जो किसी ने नहीं किए? तब बड़े बाबा उनको बोले, भैया देखो, मेरे निताई गौरांग ने पात्र पात्र का भेद नहीं किया है। मेरे महाप्रभु ने सिंह से, हाथी से, कुकर से, शूकर से, सबसे हरिनाम बुलवाया है। तो क्या आप मानते हो कि वो भक्ति मां वैष्णव नहीं जी थी? तो अब ये भंडारा, अब सारे में हंसी उड़ेगी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कोई तो आएगा पाने। और वहीं दरवाजे पर बड़े बाबा नाम करने लगे, भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरिताई कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिता
गौर राधे श्याम जब हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हर कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिता गौर राधे श्याम जब हरे कृष्णा हरे राम राधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरा दे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम हानिता हानिता गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौरा दे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज राम निताई गौरा दे श्याम जप हरे कृष्णा हरे भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन करने लगे बाबा द्वार पर बैठ के। बंधुओं, ऐसी घटना इतिहास में घटी नहीं। धीरे 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 आश्रम में कुत्तों का आना प्रारंभ हो। 1 2 4 6 10 20 30 40 50 80 100 125 150 लाइन की लाइन बनाकर कूकर आ रहे हैं। कहीं 4 कुत्ते भी इकट्ठे हों तो बिना लड़े बिना भौंके नहीं रहते। आज तो सबका स्वभाव बदल गया। पंक्ति की पंक्ति कुत्तों की आ रही है। श्री बड़े बाबा जी महाराज दरवाजे पर नाम कर रहे हैं। एक एक कुत्ते के चरण धुलाते, एक एक कुत्ते को दंडवत प्रणाम करते हैं। सब कुत्ते के भीतर, सब जीवों के भीतर भगवान दिख रहे हैं। प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे। पंक्ति लग गई। सबको आसन दिया गया, सबको आसन प्रदान किया गया। अपने अपने आसन पर कुत्ते बैठ गए। बड़े बाबा नवद्वीप दास जी को आज्ञा की है। सबके आगे पत्तल परोसी गई। जो भी सामान बना था, दाल चावल सब्जी साग रायता, सब एक जगह मिला के सबके आगे पत्तल रखी गई। जब सबके आगे लग गया, क्या कुत्ता इतना धीरज करेगा कि सब चीज परोस दूं तब मुंह लगाऊंगा? किसी ने मुंह नहीं लगाया। परोसाई हो रही है सबके आगे, खीर पुआ सब चीज की, कोई मुंह नहीं लगा रहा। सबके आगे परोसाई हो गई।
सबके कुल्हड़ों में जल भर दिया, बाबा नाम कर रहे हैं। और फिर जैसी वैष्णवों की रीत होती है, सबके आगे पत्तल लग गए, जल हो गया। तब बाबा ने जय जयकार की, लाडली लाल की जय, निताई गौर हरि सरकार की जय, नवद्वीप नीलाचल धाम की जय, जगन्नाथ सबकी जय जयकार की। और आखिर में दोहा बोला, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की सब पाओ प्रेम लगाए। और जैसे सबको प्रणाम किया, कहा प्रसाद पाइए, तब कुत्ते लोग प्रसाद पाने लगे। परोसाई हो रही है, कुत्ते लोग, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, सब अपने अपने आसन पे बैठे हैं। कभी जल की परोसाई, खीर की परोसाई, पूरी की परोसाई। अब तक पूरे नवद्वीप में आग की तरह बात फैल गई, अरे राधा रमण के यहाँ तो कुकर जी में रहे हैं, कुकर जी में रहे। लोग भाग भाग के देखने आने लगे, जिन्होंने आने से मना कर दिया वो भी आके देखने लगे। वैष्णवों की तरह कुत्ते जीम रहे हैं। आधा पौने घंटे तक सब लोगों का प्रसाद होता रहा। जिस कुत्ते का पेट भर जाता था वो क्या करे, तो वो पीछे मुंह करके बैठ जाता था, माने उसका पेट भर चुका है, उसको नहीं परोसा जाता था। पौना 1 घंटे तक चलता रहा। फिर बड़े बाबा जी महाराज ने दंडवत की और कहा, यदि आप तृप्त हो गए हो तो सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि नाम के भीतर मेरी प्रीति हो। मैं नाम और नामी को एक करके मानूं, 2 करके न मानूं। सब कुत्तों ने अपने हाथ आगे के उठा के बाबा को आशीर्वाद दिया, और सब धीरे 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 आश्रम से। अब तो धैर्य की सीमा नहीं रही। बंधुओं, सब लोग उठा उठा करके उन कुकरों की झूठी पत्तल को उठा उठा कर पाने लगे। जहां कुत्तों के चरण पड़े थे वहां सब रज में लोटपोट होने लगे, पागल हो गए। सर्वत्र जय जयकार हो गई। जिन लोगों ने मना किया था बड़े बाबा की शक्ति के प्रभाव से, वे लोग भी दौड़े दौड़े आए। कहां तो प्रसाद पाने को मना करा था, कहां सब लोग कुत्तों की झूठी पत्तल से प्रसाद उठा उठा करके पाने लगे। कोई भक्ति माँ की जय जयकार करता है, कोई कुकरों की जय जयकार करता है, कोई बड़े बाबा की जय जयकार करता है। नाम के प्रभाव को प्रकट करके दिखा दिया। बंधुओं, आज भी प्राचीन चित्र है, और आज भी वो बड़ाल घाट स्थान है जहां बड़े बाबा ने कुत्तों की पंगत कराई थी। कोई भी नवद्वीप जाए और इतना कह दे कि बड़े बाबा ने कुत्ते कहाँ जिमाए थे, तो छोटा सा बच्चा भी बताता है कि वहां चल, वो बड़ाल घाट है, वहां उत्सव हुआ था। नवद्वीप दास जी, इन नवद्वीप दास जी के द्वारा जीवे दया का बड़े बाबा नवद्वीप से कृष्णनगर जा रहे थे। बड़े बाबा जी महाराज जीवन में एक दिन भी एक जगह टिके नहीं रहे। गले में खोल, नवद्वीप दास जी के हाथ में करताल, वैष्णव हरिनाम संकीर्तन करते घूमते रहना। कृष्णनगर जा रहे थे। कृष्णनगर में उनके एक भक्त रहते थे, उनका नाम था योगेन। वे बार बार बाबा को कहते थे, बाबा आप घर पर आइए ना। उनकी जो माँ थी वो बड़े बाबा जी के प्रति एकदम पुत्र वाला भाव रखती थी। माँ बहुत आपको याद करती है, वो बूढ़ी है, आ नहीं सकती नवद्वीप। कहती हैं बाबा ऐसे मुझे माँ कहते हैं, वो इतने समय से आ ही नहीं। और बाबा आप पधारिए, हरिनाम संकीर्तन करिए। वो पूरा क्षेत्र आपकी बहुत प्रतीक्षा करता है। आप आते हो तो सब लोग भजन में लग जाते हैं। जैसे पौधा कोई लगाता है तो उसको पानी भी देना पड़ता है बाबा। अब आप पानी नहीं दोगे तो सूख जाएंगे, हम कलयुगी प्राणी फिर सब भूल जाएंगे। तो आप कृपा करते रहिए, आप आते रहिए, आपके देखने से ही हम लोगों का पोषण हो जाएगा। तो बहुत आग्रह करते थे बाबा को। तो बाबा ने नवद्वीप दास जी को कहा। नवद्वीप दास जी तो इसमें रहते ही थे कि बस कैसे सबको कृपा प्राप्त, ये संत का स्वभाव होता है। अकेले बैठ के खाना वो तो पशु की बात है, बांट के खाना वैकुंठ जाना, ये संतों की कहावत है।
तो नवद्वीप दास जी चाहते थे अधिक से अधिक मेरे सदगुरुदेव की कृपा सब किसी को प्राप्त हो। तो नवद्वीप दास जी भी आग्रह किए। बड़े बाबा ने कहा ठीक है, चल पड़े। पैदल ही जाते थे जहां जाते थे। आज भी वो कृष्ण नगर है बंधुओं। बाबा वहां गए। वो जो योगेश जी थे वो अंग्रेजों का समय था, अफसर थे, तो अंग्रेजों की सरकार में वो सरकारी पद पे थे। तो उनको बंगला मिला हुआ था अंग्रेजों के जमाने का, और उसमें पक्के फर्श, लाल रंग के फर्श पड़े हुए थे। बड़ी बैठक थी। तो बाबा पधारे तो खूब स्वागत सत्कार हुआ, सब लोग मिलने आए। संध्या समय कीर्तन रखा गया। ठीक है, संध्या समय कीर्तन की व्यवस्था हुई और उसी बैठक खाने में महाप्रभु जी के चित्रपट विराजमान हुए। बाबा वैष्णवों के साथ बैठ गए और कीर्तन होने लगा। भज निताय गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम। यही नाम कीर्तन आप करते और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। देखिए, इस बात पर भरोसा जितने जितने अंश में होगा उतनी उतनी मात्रा में कृपा प्राप्त होगी। यदि हमारी नाम में ममता नहीं है तो नामी की कृपा नहीं मिलने वाली। देखिए, वही राम नाम है। हमको तो लगता है सामान्य, ले राम कह दिया, क्या हुआ? वही राम नाम मीराबाई को भी मिला, लेकिन मीराबाई को वो नाम रतन के जैसा लगता है। ऐसा तो नहीं कि मीराबाई जी को उनके गुरुजी ने कोई अलग से नाम दिया तो हमको कोई अलग से, नहीं, नाम तो वही था। लेकिन मीराबाई जी को नाम जब प्राप्त हुआ तो मीराबाई क्या कहती है? पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने, उनको नाम रतन जैसा लग रहा है। राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। लोग पूछते, अरे बावरी तुझे क्या मिल गया है? तो मीराबाई कहती, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। सतगुरु 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 सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायोरी मैंने कृपा करी अपनायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने भव सागर तरियायो। चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न खूटे। हरि दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जीवन सुफल बनायो, पायोरी मैंने जीवन सुफल बनायो। पायोरी मैंने राम
राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई जी को नाम रतन के जैसा लगता है, और नाम रतन के जैसा लगता है, उसी का परिणाम है फिर उनके लिए विष भी अमृत होता है, फिर उनके लिए सांप भी शालिग्राम होते हैं, फिर उनके लिए तलवार भी हार होती है बंधुओं, क्योंकि उनको नाम रतन के जैसा लगता है। जिस दिन हमको भी नाम रतन के जैसा लगने लग जाएगा तो विष केवल मीराबाई जी ने नहीं पिया, हम लोग भी विष पीते हैं। कभी कठिन परिस्थिति का विष पीते हैं, कभी समस्याओं का विष पीते हैं, कभी जीवन के भी विरोध, प्रतिकूलता, परिस्थितियां, प्रतिकूलता, अभाव, पीड़ा, दुख, ये भी विष ही है। इस विष को प्राणी पीता ही है, पर वो वाले विष हमको अधमरा कर देते हैं, हमको मार डालते हैं, हमको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम वाला अमृत अपने पास नहीं है। मीराबाई जी ने विष को फेंका नहीं, उन्होंने दिखाया पी के, भैया विष पीना पड़ेगा। मीराबाई जी के चरित्र में हम सुनते हैं ना, उनकी दासी को पता चल गया था कि ये जहर है। राणा ने तो धोखा दिया, पर दासी भागी भागी आई, उसको पता चल गया। मीराबाई जी तब तक पिया नहीं था उन्होंने, वो पंडा लेके ही आए थे और कह रहे थे जगन्नाथ जी का चरणामृत है। तभी दासी ने कहा, भाई साहब खबरदार पीना नहीं, ये विष भेजा है राणा ने, कोई चरणामृत प्रणामृत नहीं है ये। मीराबाई कहती है, तू कैसी बात करती है? बोले देखिए, चरणामृत तो पीला पीला होता है ना, भगवान को केसर चंदन डाल के स्नान कराते हैं तो चरणामृत का रंग पीला होना चाहिए, तो नीला है, कोई चरणामृत नीला होता है। पर धन्य है मीरा की मस्ती साहब, कैसा नाम का अमृत उन्होंने पी लिया था। कहते हैं, बाबरी बता मेरे ठाकुर का अंग वर्ण कैसा है, मेरे ठाकुर किस रंग के हैं? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांग, जैसे नीला कमल होता है ऐसे प्रभु का अंग वर्ण है। तो बता, नीले नीले ठाकुर जी के नहाए का जल नीला नहीं होगा तो पीला होगा? लगता है आज तो प्रभु को खूब अच्छे से नहलाया है सखियों। तो ठाकुर जी के नीले रंग का जो वर्ण है, अंग वर्ण है, वो जल में आ गया। और रोकती रही दासी और मीराबाई, सब जानते हैं महाराज। मुख से लगाया, एक घूंट में विष को पी गई। अब परिणाम क्या हुआ? अरे और दिन तो बैठ के कीर्तन करती थी, ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी रे, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे, लोग कहे मीरा बही भावरी, सास कहे कुल नासी रे, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे जन्म जन्म की दासी रे। जो पद है ये कब का है जानते हैं? ये विष पीने के बाद का कीर्तन है उनका। ये पद उनका तब का है जब विष पी लिया था। तो परिणाम क्या हुआ? और दिन तो बैठ के कीर्तन करती थी, विष पीने के बाद तो दासी से बोली मेरे घुंघरू निकाल के ला। बोले आज जन्माष्टमी तो नहीं है, राधाष्टमी तो नहीं है, रास तो नहीं है? बोले नहीं, आज तो नाचने को मन होता है। मीराबाई चरणों में घुंघरू बांधे हैं, अब पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बामरी, सास कहे कुल नासी रे। पर कोई बात नहीं, कोई कुछ कहे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मुझे तुम्हारी आशा है। कोई मुझे कुल नासी कह रहा है, कोई मुझे उल्टा कह रहा है, कोई मुझे ये कह रहा है, कोई मुझे वो कह रहा है, मुझे उसकी आशा नहीं है, मुझे तुम्हारी आशा है। संसार की न तो बड़ाई दो कौड़ी की है, न संसार की निंदा दो कौड़ी की है, पर हम लोग की विडंबना है कि जीवन भर इन्हीं बातों में उलझे रह जाते हैं। उसने मुझे अच्छा कह दिया, उसने मुझे बुरा कह दिया, उसने मेरी प्रशंसा कर दी, उसने मेरी निंदा कर दी। भैया ना यहाँ की प्रशंसा दो कौड़ी की है, ना यहाँ की निंदा दो कौड़ी की है।
बारे में क्या कह रहा है, इसको छोड़े। हाँ सोचना है तो सोचिए, राधा माधव मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बलिहारी मेरे गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तुलसीदास जी यही सोचते हैं। विनय पत्रिका में पद है, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी को कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाए, कोई करुण कथा चलाए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी सीता जी को, कबहुक अम्ब अवसर पाए। हे सीता जी, कभी अवसर पाके, जब राम जी बहुत प्रसन्नता में बैठे हो ना, तो अवसर पाके मेरी बात चलाना। अवसर देख के पहले कोई करुण कथा सुना देना, कोई करुण कथा चलाए, कोई करुणा वाली कथा चला के फिर मेरा नाम लेना कि कोई तुलसीदास तुम्हारी कृपा की बात देख रहा है रघुनाथ। संत लोग ये सोचते हैं, हम लोग ये सोचते, फलाना हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमें हमारे बारे में, वो हमारे, अरे जो सोचे सो सोचे भैया, मुझे तो काम मोहन से जगत रूठे तो रूठे, मेरा लक्ष्य गोविंद की प्राप्ति है। ए देह छूटे उससे पहले गोविंद मिल जाए। ये शरीर इसीलिए मिला था और किसी काम के लिए नहीं मिला था। यहाँ की सारी उपलब्धियां भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ की हानि भी कुछ नहीं करेगी, और शरीर से संबंधित बात है। मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। हर बार शरीर बदलता है, हर बार नए माँ बाप, नए बच्चे, नई पति, नया घर, नया परिवार, सब कुछ नया मिल जाता है। जाने कितनी बार पशु बन गए, गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कुत्ता बन गए, क्या क्या बन गए पता नहीं। अब की बार मनुष्य देह मिली थी गोविंद को पाने के लिए। हा गोविंद तुम न मिले, सब कुछ मिल गया तो भी क्या है। हा गोविंद कृपा करो, हा श्याम सुंदर, हा किशोरी जी, हा गौर, तुम्हारे जैसे दयालु ठाकुर के रहते में वंचित हो गया तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। हा नित्यानंद, हा गौरांग दया करो। तो मीराबाई जी विष पी लिया और कितनी निंदा हो रही है, पर वो कहती है, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, जन्म जन्म की दासी रे। तो इतना सब हुआ लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ, चूंकि उन्होंने नाम की महिमा को जाना है। फिर तो गिरधर बात करते हैं, फिर तो उनको वृंदावन दिखता है, द्वारिका दिखती, वो आगे की बात है, पर प्रथम कृपा नाम की है। श्री बड़े बाबा जी महाराज कृष्ण नगर में पहुंच गए हैं और हरि नाम संकीर्तन का सबने आग्रह किया है। बाबा वहीं कक्ष में बैठे हैं, कीर्तन होने लगा। अब उस कीर्तन को कैसे व्यक्त किया जाए, कैसे व्यक्त किया जाए। बड़े बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा नाम कीर्तन कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब बड़े बाबा जी महाराज कहते, भैया जैसे एक गरीब माँ अपने एक बच्चे को लेके मेले में गई, ठीक, गरीब माँ थी, विधवा माँ थी, बच्चे को लेके गई मेले में। अब मेले में बच्चा सब कुछ देखता था, माँ से कहता था ये दिलवा दो। माँ कहती थी बेटा मैं खरीद नहीं सकती सब सामान, गरीब हैं, देख लो, घूम लो, अब खरीद नहीं पाऊंगी। तो बच्चा कहते थे मिठाई दिलवा दो, खिलौना दिलवा दो, झूला झूलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो माँ कहती थी बेटा सब चीज देख लो, मैं तुमको खरीद नहीं सकूंगी, ठीक है। बच्चा चल रहा था, अचानक मेले में तूफान आ गया। इतना तूफान आ गया कि माँ का हाथ बेटे से छूट गया। अब माँ कहीं अलग घूम रही है, बच्चा कहीं अलग। माँ बच्चे के लिए रो रही है, बच्चा माँ के लिए रो रहा है। और अब बच्चा माँ 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 पुकार रहा है। एक व्यक्ति माँ बेटे के पीछे पहले चल रहा था, उसको दिख गया बच्चा, बच्चे को गोद में उठाया और बच्चे से कहा बेटा तुम अपनी माँ से बार बार मांग रहे थे, तुम्हारी माँ को बुरा लगेगा इसलिए मैंने बीच में नहीं कहा। अब बताओ तुमको क्या मिठाई चाहिए, मैं तुमको दिलवा दूं।
तुमको कौन सा खिलौना चाहिए, तुमको कौन झूले में झूलना झुलवा दूं? बच्चा कहता है नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मिठाई नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, झूला नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। अभी भी तो मेले में है, अभी भी तो सब चीज देख रहा है, पर अब ना उसको मिठाई चाहिए, ना खिलौना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो बच्चा पागल की तरह, उसकी सामर्थ्य भी नहीं है कि वो माँ को ढूंढ सके, पर वो बच्चा कहीं दिल नहीं लगाए है, वो माँ 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 ऐसे पुकार रहा है। बड़े बाबा जी महाराज कहते, भैया मेरी समझ में तो नाम उस बच्चे की तरह ही पुकारा जाता है, माँ माँ माँ। जैसे वो मेले में भूला भटका खोया हुआ बच्चा माँ को पुकारता है, ऐसे गोविंद का नाम पुकारना है। तो क्या होगा? बोले उस बच्चे की माँ तो साधारण है, हो सकता है आवाज न सुने, उसकी तो सामर्थ्य सीमित है, वो तो सामान्य स्त्री है, लेकिन ऐसे एक बार भी गोविंद को पुकारे तो उनकी सामर्थ्य तो अनंत है। वो तो अंतर्यामी होके हृदय के भीतर बैठा है, पर पुकारना उस बच्चे की तरह होगा, उस बच्चे की तरह होगा। बोले ठाकुर जी न सुने तो क्या होगा? बोले ऐसा नहीं हो सकता, और अगर मान भी लिया कि भगवान जीव के कर्म देख लेते हैं कभी कभी, श्री कृष्ण न द्रवीभूत हो तो राधा रानी तो सुन ही लेंगी, और श्री जी श्याम सुंदर को कहेंगी, अरे देखो तो सही, बहुत देर से नाम पुकार रहा है, देखो तो सही क्या कहता है, क्या कहता है। बड़े बाबा कहते, वही राधा रानी ही हमारे गौर हरि है। वो राधा ही तो गौरांग है ना, कोई और तो नहीं है ना। वो राधा तत्व ही गौर हरि के रूप में प्रकट हुआ है। हो सकता है सब ठुकरा दे, लेकिन जब हा गौर हरि भजनिताय गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे भजनिताय गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, ये नाम मुख से निकलेगा। ठाकुर जी कठोर हो सकते हैं, पर माँ तो कठोर नहीं होती। बाप कभी कभी कठोर हो जाता है, माँ कठोर नहीं होती। श्री जी के हृदय में तो करोड़ों करोड़ों माँओं की ममता भरी है, वो रोते प्राणी को नहीं देख पाएंगी, वो करुणा कर देंगे। बाबा नाम की महिमा सुनाए पहले, और फिर कीर्तन प्रारंभ हुआ। विस्तार तो बहुत है, बस सार समझ लीजिए। बाबा कीर्तन की, और कीर्तन में उनकी कैसी अवस्था होती थी। ओहो, हमने बड़े बाबा को तो नहीं देखा, अपने गुरुदेव को देखा, अपने गुरुजनों को देखा है। ओहो, कितना रुदन, ओहो कितना रोते गुरुदेव, कितना रोते। कभी उनको बिना अश्रु के देखा ही नहीं गुरु महाराज को। हर समय शरीर का, हर समय लोगों को लगता है उनको कांपने की बीमारी होती है ना, कांपता रहता है शरीर, तो लगता कि बाबा को ये हो गया, पर नहीं, उनको कोई रोग नहीं था। हर समय हा गौ रहा, आंखों से झरझर, कपड़े भीगे ही रहते उनके। तो उनको देख के अनुमान, बड़े बाबा तो बड़े बाबा हैं। इतना क्रंदन, 90 वर्ष की आयु में भी उनको जब आवेश होता, कोई जवान आदमी भी उनको न पकड़ पाए। आ गौर आनिताय कह के जब ओंकार बढ़ते, महाप्रभु जी के विरह में, नित्यानंद प्रभु जी के विरह में 4-4, 5-5 दिन दांत कटकटाते रहते। हरि नाम सुनते ही आंखों से आंसुओं का फुहारा छूट पड़े, महाप्रभु का नाम सुनते ही विह्वल हो जाए। बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन प्रारंभ किए।
कीर्तन प्रारंभ किए और आवेश वो कैसा था, अब उस दर्द को तो व्यक्त नहीं किया जा सकता ना। इस वाणी की भी एक सामर्थ्य है कहने की, उस पीड़ा को कैसे व्यक्त करे, वो पीड़ा तो नहीं व्यक्त की जा सकती ना। बस बाबा दीवाल के सहारे खड़े थे। कृष्ण नागर योगेश घर, नाम की उठी लहर। कृष्ण नगर योगेश घर, नाम की उठी लहर। ऐसा कीर्तन ऐसा क्रंदन, सुध बुध भूले नारी नर। ऐसा कीर्तन ऐसा क्रंदन, सुध बुध भूले नारी नर। कितना अश्रुपात होने लग गया कि पहले तो बाबा के वस्त्र भीग गए, फिर उनके आंखों का जल फर्श पर फैल गया, फिर फर्श से जल बाहर बहने लगा, बाहर बहने लग गया जल, घर में जल बहने लग गया, बाबा का अश्रु जल बहने लग गया। कृष्ण नगर योगेश घर, नाम की उठी लहर। कृष्ण नगर योगेश घर, नाम की उठी लहर। ऐसा कीर्तन ऐसा क्रंदन, सुध बुध भूले नारी नर। ऐसा कीर्तन ऐसा क्रंदन, सुध बुध भूले नारी नर। जड़ चेतन द्रवीभूत भय। लकड़ी की छत थी वहां, कड़ियों की जो छत होती है बंधु, पहले लकड़ी की कड़ियों से जल गिरने लग गया। तर्क से बात नहीं समझ आ सकती। भागवत जी में वर्णन है, गोपियां श्याम सुंदर को कहती हैं, श्याम सुंदर बंसी मत बजाओ। श्याम सुंदर कहे क्यों? बोले सवेरे बजाओ तो बजाओ, संध्या समय बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले संध्या समय बंसी बजाते हो, हम बालकों की रसोई के लिए चूल्हे में लकड़ी लगाती हैं तो लकड़ियां गीली हो जाती हैं तुम्हारी बंसी से, लकड़ी पसीज जाती है। आज भी नंदगांव के निकट चरण पहाड़ी है बंधुओं, जहां श्याम सुंदर के बंसी नाद से शिला गली थी। चित्रकूट जाइए, कामदगिरी जाइए, चित्रकूट में भरत जी के प्रेम से कामदगिरी जहां गिले थे वो चिन्ह बने हुए हैं आज भी कामदगिरी पर। कैसा कीर्तन हुआ। जड़ चेतन द्रवीभूत भये, पत्थर हूँ पिघल गए। जड़ चेतन द्रवीभूत भये, पत्थर हूँ पिघल गए। आपके दो चरण पक्के फर्श पर छप गए। आपके दो चरण पक्के फर्श पर छप गए। छत से जल चूने लगा, छत से जल चूने लगा। दीवारों से बहने लगा, दीवारों से बहने लगा। जैसा
किया था गौर ने, ऐसा किया तुम काम। जैसा किया था गौर ने, ऐसा किया तुम काम। करुणा करिए दीन पे, बड़े बाबा सुख धाम। करुणा करिए दीन पे, बड़े बाबा सुख धाम। पहले कड़ियों से जल गिरने लग गया, फिर दीवारों से बहने लग गया। बाबा दीवाल के सहारे ताई वो राधे श्याम हरे कृष्ण, ताई हरे कृष्ण हरे ताई राधे श्याम, हरे कृष्ण ताई राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। पूरी रात कीर्तन होता रहा। सवेरे भक्त लोग बड़े बाबा जी महाराज को बाहर लेके आए तो क्या देखा, जैसे महाप्रभु के चरण छपे थे जगन्नाथपुरी में, ऐसे बड़े बाबा जी महाराज के दोनों चरण वहां छप फर्श में गड्ढा हो गया। आज भी वह चरण चिन्ह कटक के रास बिहारी मठ में विराजमान है। शिला गल गई थी। अगले दिन तो भीड़ लग गई। बाबा ने देखा अब निताई गौर का नाम छोड़ के लोग मुझे पूजने लग जाएंगे, तो अगले ही दिन बाबा वहां से चल पड़े। फिर वही नवद्वीप दास जी नाम गाते हुए भक्तों को साथ लेके कृष्ण नगर से चले, आगे दिक नगर आया। आज भी ये दिग नगर है बंधुओं। जैसे दिगनगर में पहुंचे, वहां राधिका प्रसाद चक्रवर्ती करके बाबा के एक भक्त थे जो नवद्वीप जाते थे। बाबा से आके मिले। बाबा को कोई आवश्यक नहीं था कि किसी घर ही ठहरेंगे, वो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, वो सड़क के किनारे बैठ जाएंगे। उनको ये भी नहीं कि कोई उनको झाड़ बुहार के चादर बिछाएगा, वो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। उनको ऐसा भी नहीं कि कोई प्रसाद ही मिले, वो फल भी पाके रह जाएंगे, वो जल पी के रह जाएंगे, वो अपने मुख से किसी को कुछ कहेंगे ही नहीं। तो भक्त लोग को अपने आप से ही व्यवस्था देखनी होती थी। तो राधिका प्रसाद जी को पता चला कि बाबा गांव में आए हैं, तो तुरंत वे दौड़े घर पर लेकर गए। चूंकि पहले खबर बाबा किसी को करते ही नहीं थे, वो अपने से कीर्तन करते हुए, माने उनके पूरे जीवन को नित्यानंद प्रभु ही चलाते थे। कब कहाँ जाना है, कौन लीला होनी है, कोई खबर नहीं। और संग्रह कुछ करते नहीं थे। अगर आज भिक्षा में 10 किलो चावल मिले हैं और जरूरत है 2 किलो की, तो अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखा जाएगा। उनकी आज्ञा है जितने जो भिक्षा मिली है वो सब बनेगी, और जो पाया जाए पाइए, बाकी बांट दीजिए। तो सखी माँ जी कहती थी कि कल के लिए, तो बड़े बाबा कहते जिसने आज दिया है वो कल नहीं देगा। अगर कल के लिए रख लिया हमने तो फिर प्रभु का आश्रय छूट गया। हम विरक्त हैं। ये गृहस्थ को संग्रह शोभा देता है, विरक्त को नहीं देता। तो नहीं रखते थे। अपने गुरुजनों की यही रहनी रही। तो राधिका प्रसाद जी के यहाँ पहुंचे, कीर्तन होने लगा वहां भी। इतनी देर में नगर के कुछ लोग आ गए, बाबा को प्रणाम किया। कहिए, सब दुखी थे। बाबा ने कहा क्या बात है? बोले बाबा
आप तो जानते हो हमारे दिगनगर में एक बहुत प्राचीन वट का वृक्ष है। हम सब लोग वट अमावस्या को उसकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हजारों साल पुराना पेड़ है। हाँ, एक बार हमने भी दर्शन किया था। बाबा, आप जानते हो यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, उन लोगों का ताजिया निकलता है वहाँ से पेड़ के पास से, तो वो पेड़ों की डाल काट देते हैं उस वट वृक्ष की जिसकी हम पूजा करते हैं, उनका ताजिया निकलता है। तो हमको बहुत पीड़ा होती है। बाबा, आपका प्रभाव है, आप या तो यहाँ सत्संग करिए या समझाइए सबको वो उस वृक्ष को न काटें। छिन्न भिन्न कर दिया है वृक्ष, कितनी डाल काटते हैं। कुछ कहें तो विवाद होने का डर रहता है। बस ये सुना बाबा ने, आप कुछ करिए। बड़े बाबा ने कहा, देखो भैया, जो सामर्थ्य है वो निताई गौरांग की है, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। पर जिन निताई गौरांग ने हजारों यवनों का उद्धार किया, हो सकता है वो निताई यहाँ पर भी कोई लीला करे, पर लीला उन्हीं की, सामर्थ्य उन्हीं की। मैं तो कठपुतली हूँ, वो जैसा कराएंगे वैसे होगा। ठीक है। रात को रुके बाबा और एकदम भोर में नवद्वीप दास जी निकट, आहा, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, रास मोहन जी, कृष्ण गोविंद जी, गोवर्धन दास बाबा विराजमान है। और 5 बजे भजन आदि पूरा हो गया। नवद्वीप दास जी से बोले, नवद्वीप जी सरकार नगर कीर्तन को जाएंगे। जी सरकार। खोल कर ताल भक्तों ने ले लिया और बाबा भुजा उठा करके नाम कीर्तन करते हुए नगर की ओर चले बंधु। और कीर्तन करते 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 वही मुस्लिमों की बस्ती में पहुंच गए। उस समय उन मुस्लिमों का मुखिया था वहां पे, उसका नाम था हाराधन मंडल। कीर्तन करते करते पहुंचे उसी हाराधन के दरवाजे पर बाबा नाम करने लगे। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। नाम का प्रभाव कहे कि महापुरुष की शक्ति का प्रभाव कहे। जैसे उस हाराधन मंडल ने, मुस्लिम था, हरे स्फटिक की माला से कुछ जप कर रहा था। जैसे बाबा का नाम सुना, मन में सोचने लगा, ये कोई हिंदू फकीर मुस्लिम के दरवाजे पे क्यों आएगा भिक्षा मांगने। बाबा, उस समय साधु लोग नाम करते हुए भिक्षा मांगते थे, तो मुस्लिम के दरवाजे पे कोई कैसे आएगा। देखता हूं कौन है। और जैसे ही वो हाराधन मंडल बाहर बरामदे में आया, बाबा बोले, बोल हराधन निताई गौराधेश्या। वो पीछे पीछे कहता, निताई गौराधेश्या। बोल भाई हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। बोल भाई निताई गौराधेश्या, निताई गौराधेश्या। बोल भाई हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। बाबा भुजा उठा के कीर्तन करने लगे। वो हाराधन भी भुजा उठा के निताई गौराधेश्या, हरे निताई गौराधेश्या, निताई गौराधेश्या, निताई गौराधेश्या, हरे कृष्ण निताई गौराधेश्या। हरे कृष्ण हरे राम। साथ में हो लिया, उसको नाम में डुबा के बाबा आगे चलने लगे। वो हाराधन मंडल भी पागल की तरह निताई गौराधेश्या। उसके चलने से जितने वहां मुस्लिमों की बस्ती थी, अरे कौन है ये हाराधन को, हमारी मुखिया को क्या हुआ, मौलवी को क्या हुआ, इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। सब बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। और बाबा पूरी मुस्लिमों की बस्ती में नगर कीर्तन करते हुए चले और फिर उस वृक्ष के निकट पहुंच गए जिस वृक्ष को वो मुस्लिम लोग ताजिया निकलने के कारण काटते थे डालों को। बाबा उन सबको लेकर के, बस्ती में आधी बस्ती यवनों की थी, मुस्लिमों की थी, पहुंच गए। और बड़े बाबा जी महाराज उस वृक्ष के नीचे कीर्तन करने लगे। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, 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 गौर हरि हरि बोल, गौर हरि हरि बोल,
प्रेम लायो रे, गौर प्रेम लायो रे, गौर प्रेम लायो रे, हरि हरि गायो रे, हरि हरि गायो रे, हरि हरि गायो रे, हरि हरि गायो रे, भुजा उठायो रे, भुजा उठायो रे, भुजा उठायो रे, भुजा उठायो रे, पागल निताई आयो रे, पागल निताई आयो रे, पागल निताई आयो रे, पागल निताई आयो रे, हरि हरि गायो रे, हरि हरि गायो रे, हरि हरि गायो रे, हरि हरि गायो रे, प्रेम दाता निताई बले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, 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 निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, गौर 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 पुकारे, गौर 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 पुकारे, गौर 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 पुकारे, गौर 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 पुकारे, आई तेरे पाँव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव परू एक बार हरि बोल, आई तेरे पाँव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव परू एक बार हरि बोल, मीठा मीठा नाम बोल, मीठा मीठा नाम बोल, राधा बोल श्याम बोल, राधा बोल श्याम बोल, प्रेम दाता निताई बले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, नाम लिए ते तर जाएगो, 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 वृंदावन धन पाएगो, वृंदावन धन पाएगो, वृंदावन धन पाएगो, वृंदावन धन पाएगो, राधा रमन पाएगो, राधा रमण पाएगो, राधा रमन पाएगो, राधा रमण पाएगो, नाम लिए ते तर जाएगो, नाम लिए ते तर जाएगो, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, गौर 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 पुकारे, गौर 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 पुकारे, नाम बुलवाऊंगो, नाम बुलवाऊंगा, कहे नाम बुलवाऊंगो, नाम बुलवाऊंगा, ओए हरि को बनाऊंगो, हरि को बनाऊंगा, हरि से मिलाऊंगो, हरि से मिलाऊंगा, यही अड़ जाऊंगो, यही अड़ जाऊंगा, तेरे द्वार मर जाऊंगो, तेरे द्वार मर जाऊंगा, हरि बुलवाऊंगो, हरि बुलवाऊंगा, हरि बुलवाऊंगो, हरि बुलवाऊंगा, हरि से मिलाऊंगो, हरि से मिलाऊंगा, हरि से मिलाऊंगो, हरि से मिलाऊंगा, आई तेरे पाव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाए परू एक बार हरि बोल, आई तेरे पाव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाए परू एक बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, नैन बहे जल धारे, नैन भये जल धारे, नयन बहे जल धारे, नैन भये जल धारे, भुजा पसारे, भुजा पसारे, भुजा पसारे, भुजा पसारे, नयन बहे जल धारे, नयन भये जल धारे, नयन बहे जल धारे, नयन भये जल धारे, गौर 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 पुकारे, गौर 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 पुकारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, निताई जाए द्वारे द्वारे, भाई तेरे पाव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाए परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाए परू एक बार हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, गौर हरि हरि बोल, गौर हरि हरि बोल, निताई गौर 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 निताई गौर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर निताई गौर
हरि बोल गौर हरि 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 हरि बोल हरि हरि बोल गौर 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 हरि बोल। एक प्रहर तक बाबा उस वृक्ष के नीचे गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल कीर्तन करते रहे। पूरा वृक्ष नाचने लगा। सैकड़ों डाल थी उस पेड़ की, छोटा मोटा वृक्ष नहीं था। सारी वृक्ष की डालें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वृक्ष के सारे पत्ते आपस में मिल मिल के ताली बजाने लगे। पेड़ से जल गिरने लग गया, पेड़ से जल बहने लग गया। सारी डालें नृत्य करने लगी, झूमने। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान में पेड़ हिलता हो। कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई तूफान नहीं था, कोई बारिश नहीं थी। देख के सब ये क्या हो रहा है? बड़े बाबा के कीर्तन में पेड़ नाच रहा है, पेड़ से जल गिर रहा है। सारे मुस्लिम लोग बाबा के पैरों में पड़ गए। बाबा, ये पेड़ तुम्हारे देवता हैं? हाँ भैया, ये महापुरुष हैं। तो महापुरुष है तो पेड़ क्यों बने हैं? देखो भैया, पेड़ की जो योनि है वो परोपकार की योनि है, परोपकार की योनि है। महापुरुष अनेक बार अपनी साधना पूर्ति करने के लिए, अनेक बार किसी पर कृपा करने के लिए, अनेक बार भगवान की लीला का स्वादन करने के लिए वृक्ष बनते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये तो गौड़ मंडल का क्षेत्र है ना। जैसे ब्रजमंडल का कोई भी वृक्ष सामान्य नहीं है, कोई ना कोई भक्त महापुरुष पेड़ों के रूप में है, ऐसे ही ये गौड़ मंडल है, महाप्रभु का क्षेत्र है। तो कोई महापुरुष इसके रूप में विराजमान है। आप लोग काट देते हो डाल ताजिया निकालने के लिए। आज हमने प्रत्यक्ष प्रभाव देखा बाबा, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, किसी को भी कोई कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, कोई आकर के इन वृक्ष राज की जड़ में गंगा जल दूध चढ़ाएगा और अपना दुख कहेगा, तो ये वृक्ष राज उसका दुख दूर करेंगे। इनका नाम आज से कल्प वृक्ष हो गया। ये कल्प वृक्ष है, इनका नाम कल्प वृक्ष हो गया। ये कह के बाबा प्रणाम किए। आज तक वो स्थान बंद हो, वृक्ष विराजमान, जो नाचे थे कीर्तन। लोग आते हैं वहाँ जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, मनोरथ पूरे करते हैं। बाबा राधिका नाथ जी के यहाँ लौट आए। अब फिर घर घर में एक ही चर्चा, पेड़ नाचा था, पेड़ नाचा था, पेड़ नाचा था।
जिन्होंने देखा था उन्होंने तो देखा था, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने कहा ये सब झूठ लीला है। अरे नहीं, देखने वाले कहते थे हमने आंखों से देखा। अरे नहीं, कहीं कीर्तनों में कोई पेड़ नाचता होगा। अरे आंखों से देखा। अरे ऐसा होगा कि पेड़ तो बहुत बड़ा है, तो पेड़ के ऊपर बंदर वगैरह रहते होंगे, इतना घना पेड़ है, बंदर रहते हों, चिड़िया पंछी रहते हों, और जब वो बड़े बाबा जोर जोर हरि बोल किए होंगे तो बंदरों ने पेड़ हिलाया होगा, तो उसके कारण ऐसे कोई पेड़ वेड़ नहीं नाचते, सब झूठ है। लोगों ने आके बड़े बाबा को कहा, बाबा लोग ऐसा कह रहे हैं। तो बड़े बाबा की कोई कितनी भी निंदा करे उनको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कोई नाम की महिमा को कम करके बताए तो कष्ट होता था। तब बड़े बाबा ने कहा ठीक है, गांव में घोषणा कर दो आज से लेके 9 दिन तक रोज नगर कीर्तन होगा, और नित्यानंद प्रभु की शपथ वो वृक्षराज रोज नाचेंगे, जिसको जैसे परीक्षण करना हो कर लिया। बंधुओं 9 दिन तक बड़े बाबा वहां नगर कीर्तन निकाले थे। लोग इकट्ठे हो गए, कैसे भरोसा करें, पेड़ नित्य करता था कीर्तन में। बड़े बाबा ने कहा ब्राह्मण बालकों को लेके चढ़ा दो पेड़ के ऊपर, वो देख लेंगे बंदर तो नहीं है। ब्राह्मण बालकों को चढ़ाया गया वृक्ष के ऊपर, देखा तो कोई बंदर नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है। तब सब लोग माने। आज भी उस पेड़ को मुसलमान भी प्रणाम करते हैं। हमने वहाँ दर्शन किया, कीर्तन किया है, मुसलमान लोग भी वहाँ प्रणाम करते हैं उस पेड़ को आके, वो लोग भी दुआ करते हैं वहाँ पे। और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस पूछिए तो इतना बोलते कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कहाँ है, बोले वो रहा कल्प वृक्ष, कल्प वो रहा। बस जिसको बड़े बाबा ने आके नचाया था, इतना बच्चा बच्चा उस क्षेत्र में जानता है बड़े बाबा के कीर्तन में कल्प वृक्ष नाचा था। नाम के प्रभाव को प्रगट कर दिखा दिया, नाम के प्रभाव को प्रगट कर दिखा दिया। दिगनगर में जाय के वृक्ष को नचा दिया, दिगनगर में जाय के वृक्ष को नचा दिया। यवन म्लेच्छ झूमते पद तुम्हारे चूमते, यवन म्लेच्छ झूमते पद तुम्हारे चूमते। यवन म्लेच्छ झूमते पद तुम्हारे चूमते। यवन म्लेच्छ झूमते पद तुम्हारे चूमते। निताई गौर गाय के सबही को रुला दिया, निताई गौर गाय के सबही को रुला दिया। देखते सब रह गए, देखते सब रह गए। सबके आंसू बह गए, सबके आंसू बह गए। चल दिए मन मौज में गाते हुए हरि नाम, तुम चल दिए मन मौज में गाते हुए हरि नाम।
बड़े बाबा सुख धाम। करुणा करिए दीन पे, बड़े बाबा सुख धाम। तो तीन प्रधान परिकर हैं। पहले नवद्वीप दास जी हैं, जिन्होंने जीवे दया का आदर्श उपस्थित कराया। वृक्षों पर दया करवा दी बाबा की, पशुओं पे, पक्षियों पे चरित सुधा भरी पड़ी है इन लीलाओं से बंधुओं। और दूसरे बड़े बाबा के प्रधान शिष्य हुए श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। आहा, हमारे परात्पर गुरुदेव नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। इनके लिए क्या आज्ञा की? श्री राम दास जी को दान की, सेवा नाम प्रचार की। रामदास जी को दान की, सेवा नाम प्रचार की। अद्भुत अजब सामर्थ्य दी, सारे जगत उद्धार की। अद्भुत अजब सामर्थ की, सारे जगत उद्धार की। वे नाम गान करते रहे, अश्रु नयन झरते रहे। वे नाम गान करते रहे, अश्रु नयन झरते रहे। प्रेम से मन भरते रहे, ऐसी अजब सामर्थ दी। प्रेम से मन भरते रहे, ऐसी अजब सामर्थ दी। जिसको भी अपना लिया, जिसको भी अपना लिया। जैसा चाहा बना दिया, जैसा चाहा बना दिया। पारस तो कंचन करे, पे आप तो आप समान। पारस तो कंचन करे, पर आप तो आप समान। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज बंधुओं, आज भी आपकी समाधि कलकत्ता बराहनगर पाटबाड़ी में विराजमान है। गुरु लोगों के लिए क्या कहें, जिस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान ये कुछ नहीं था, सब भारत में था। और भारत की कुल जनसंख्या 35 करोड़ थी बस। अभी तो 135 करोड़ से भी ऊपर हो गई। कुल भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। उस समय में रामदास बाबा जी महाराज के 7 लाख शिष्य थे। जीवन भर बड़े बाबा जी महाराज की आज्ञा से घर घर में जाके कीर्तन किए बंधुओं। कहने को तो बहुत है, और देखो गुरु महाराज जब किसी को कोई आज्ञा देते हैं ना बंधुओं, तो उसकी सामर्थ्य भी दे देते हैं। रामदास बाबा जी महाराज को क्या आज्ञा देते थे? ऐसा नहीं कि सेठ साहूकार के कीर्तन करो जाके। क्या कहते? रामदास जी सरकार, वो दर्जी पाड़ा के आगे वैश्याओं का मोहल्ला है ना जी गुरुदेव, आज वहां नगर कीर्तन लेके जाओ। जो साथी लोग होते खोल करताल बजाने वाले, वो काम चाहते। गुरु तो गलत जगह से शिष्य को जाने से रोकेंगे? कोई वैश्याओं के मोहल्ले में भेजेगा? पर जिसकी जैसी सामर्थ हो, आज वहां जाके कीर्तन करना है जी।
नित्यानंद प्रभु को रो के प्रार्थना करनी है कि आज उन सब वैश्याओं पर कृपा करें, उनके जन्म जन्म के अपराध पाप, पूर्व जन्मों के इस जन्म के सबके अपराध नित्यानंद प्रभु जो मुझे दे दे और बदले में उन सब वैश्याओं को पावन कर दे, पवित्र कर दे। जी, जो आज्ञा आपकी है, सामर्थ्य आप ही देंगे। और श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज वैश्याओं के मोहल्ले में, जहां सज्जन आदमी जाने से डरता, भरा है मोहल्ला, अटारियों पर पुंसछल स्त्रियां भरी हैं। और जो रामदास बाबा जी महाराज कीर्तन लेके निकले, निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे। नाम की सामर्थ कहें कि महापुरुष की सामर्थ कहे, समझ नहीं आता बंधुओं। कीर्तन लेके निकलते थे और एक एक वैश्या के घर के आगे हाथ जोड़ करके अपने जन्म जन्म के पाप, अपराध, कलमश सब हमको दे दो, और बस एक बार भुजा उठाकर कह दो, निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। ए मेरी बहन, हे मेरी माता, ए मेरी बहन, मेरी झोली में अपने जन्म जन्म के अपराध डाल दो, मेरी झोली में अपने जन्म जन्म के पाप डाल दो। एक बार हाथ उठा के कह दो, निताय गौर हरि बोल, 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 निताय गौर हरि बोल। दरवाजे दरवाजे पे भिक्षा मांगते हैं, दरवाजे दरवाजे पे भिक्षा मांगते। बंधुओं, जिसको नाम लिखवा देते हैं बंधुओं, वो वैश्या पागल हो जाती है। जितनी अपनी पाप की कमाई थी सब सड़कों पे फेंक देती और भुजा उठा के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कहते कहते रामदास बाबा जी महाराज के चरणों में लोट-पोट लोग होने लगते। दरवाजे दरवाजे पर जाके नाम की भिक्षा मांगी थी। कहां तक कहा जाए, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को जिन्होंने देखा, क्योंकि बड़े बाबा जी तो 1906 में अंतर ध्यान हो गए, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज 1953 तक विराजे। तो जिन्होंने देखा रामदास बाबा जी महाराज को, वो लोग आज तक हैं। हमने भी कम से कम ऐसे 20-25 महापुरुषों से चर्चा की है, बाबा जी महाराज के जो शिष्य थे अथवा उनको देखा था। तो हमको एक ही जिज्ञासा होती कि बाबा का कैसा स्वरूप। तो उस समय कोई वीडियो कैमरा इनकी, फिर भी अंग्रेजों के पास कैमरे होते थे, तो वहाँ से फोटो जो खींची हैं वो बाबा की हैं उस समय की। तो जिन्होंने, गुरु महाराज ने तो कीर्तन सुना बाबा जी महाराज का, तो गुरु महाराज के मुख से तो सुना ही, अन्य संतों के मुख से भी सुना बाबा की कैसी दशा होती थी। तो देखने वाले बोलते हैं जैसे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी के लिए लिखा है कि महाप्रभु जी को जल जंत्रवत अश्रुपात होता था, माने ऐसे आंसू नहीं गिरते थे, ऐसे आंसू गिरते। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को भी ऐसे अश्रुपात होता था। वे जब कीर्तन करते थे तो दो सेवक इधर उधर वस्त्र गमछा लेके बैठे रहते थे बाबा की आंखों के पास, वस्त्र भीग जाता था। आवेश में उनका आसन ऊपर उठ जाता था कीर्तन में, और ऐसा कंठस्वर 10-10 हजार लोग बिना माइक के उनके मुख से कीर्तन सुनते थे। तर्क से कहना कठिन, तर्क से समझना कठिन भैया। ये भाव राज्य है, ये भाव राज्य है। तो श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को कीर्तन की सेवा प्रदान की। नवद्वीप दास जी ने जीवे दया, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने नाम रुचि, और तीसरी परम कृपा पात्र बड़े बाबा जी महाराज की शिष्य तो असंख्य हुए, हजारों की फौज, सिद्धों की फौज खड़ी की, पर 3 उसमें मणियां हैं। नवद्वीप दास जी जीवे दया,
श्रीपाद रामदास बाबा जी, नाम रुचि, और फिर तीसरी सखी माँ जी, जिन्होंने वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, सखी माँ जी हमारी गुरु परंपरा की आचार्य सखी माँ जी। ऐसे आपका भी पुरुष शरीर था, घर का नाम था जय गोपाल, पर अभी सुना ना कि जिसको भी अपना लिया जैसा चाहा बना दिया। पारस तो सोना करे, पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत तो ऐसे पारस हैं जो पारस ही बना देते हैं। संसार वाला पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पर संत रूपी पारस तो पारस ही बना देते हैं। हरिसेना गांव में आपका जन्म हुआ था, सखी माँ जी का। भक्तमाल के क्रम में पहले 108 दिवसीय भक्तमाल में सखी माँ का चरित्र हो चुका है 3 दिन का। बंधुओं, हरिसेना गांव में आपका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। काली कांत भट्टाचार्य आपके पिताजी का नाम था, गौर सुंदरी देवी माताजी का नाम था। गुरु पूर्णिमा के दिन सन 1873 में आपका प्राकट्य हुआ था। बाल लीलाएं भी विलक्षण थीं। बस छोटी आयु में ही, कोई 15-17 वर्ष की आयु में ही बड़े बाबा के चरण शरण में आ गया। देखिए भैया, ये महापुरुष लोग जो होते हैं ना, इनको भगवान एक एक माला देके भेजते हैं, और जिस माला के, जिस महापुरुष की माला का मोती है, वो उन्हीं की माला में जाएगा। तो जितनों को उनको अपनाना है, वो भगवान कोटा लिख के भेजते हैं। जैसे वो संसार में होता है ना, सेल्समैन हो कोई कि भैया तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है, इतना सामान बेचना है, इतना लोगों का बीमा करना है, ऐसा कंपनियां ऑर्डर कर देती हैं एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को। तो भगवान भी अपने परिकरों को आज्ञा करके भेजते हैं, इतने जीव का उद्धार करके लाना, इतनों घेर के लाओ जाओ। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? बंधुओं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे भगवान हम सब जीवों को प्यार करते हैं। बच्चा हो सकता है माँ बाप को भूल जाए, पर माँ बाप बच्चे को नहीं भूलते। एक राजा रानी थे, उनका एक बालक था। वो बालक मेले में बिछुड़ गया, नहीं मिला। वो राजा का बालक राजकुमार मेले में बिछुड़ गया, राजा ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। भटकते भटकते वो राजकुमार भिखारियों के हाथ लग गया। भिखारियों ने उस राजकुमार को पाला। अब भिखारी तो भीख मांगनी सिखाएंगे, अच्छा काम तो नहीं सिखाएंगे। तो भिखारियों ने उस राजकुमार को पाला, वहीं रहने लग गया, फटे कपड़े पहनता, गंदगी में रहता। भिखारियों ने भीख मांगनी सिखा दी उसको। अब वो भीख मांगता है दरवाजे दरवाजे जाकर के, 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो। राजा रानी बहुत दुखी रहते थे बच्चे के लिए, हमारा एक ही एक बेटा कहाँ चला गया, पर मिलता नहीं था। बहुत कोशिश की। तभी नगर में एक सिद्ध पुरुष आए। राजा रानी ने उस सिद्ध पुरुष को कहा कि आप यदि बता सके तो बताइए, बहुत समय पहले छोटेपन में हमारा बच्चा बिछुड़ गया, तो वो बच्चा कहाँ है, कहाँ से लाना है, कहाँ है, आप बताइए, हम बच्चे को लेके आएंगे। वो सिद्ध पुरुष थे, आंख बंद करके बता दिए, वो तो फला भीलों के यहाँ, भिखारियों के यहाँ रहता है, अपने आप को भील भिखारी मानता है वो। राजा ने कहा पता ठिकाना बता दो, हम लेके आएंगे। राजा रानी पहुंच गए लेने के लिए। पता ठिकाना देख के वो बच्चा मिल भी गया, माँ बाप ने पहचान भी लिया, लेकिन वो बच्चा चलने को राजी नहीं। वो राजा रानी को अपना माँ बाप मानने को तैयार ही नहीं। वो तो भिखारियों के बीच रह के अपने को भिखारी ही मानने लगा है। माँ बाप ने बहुत रोके समझाया, पर वो बच्चा नहीं मानता। आखिर में राजा रानी हार गए।
अरे मिलके भी वही बात हो गई जो न मिलके थी। बच्चा हमको अपना माँ बाप ही नहीं मानता, क्या करे। तब पुनः उन सिद्ध पुरुष को बुलाया, सब बात बताई। कहा महाराज किसी प्रकार आप बालक को हमसे मिलवा दीजिए, वो हमें पहचानता नहीं है। उन सिद्ध पुरुष ने कहा ठीक है, समय लगेगा पर मैं मिलवा दूंगा। कैसे मिलवाएंगे? तब वो सिद्ध पुरुष वेश बदल के खुद भी भिखारी का रूप बना लिए और भिखारी का रूप बना करके उसी बस्ती में जहां वो बच्चा रह जाता वहीं रहने लग गए। भिखारी क्यों बने? कि इस बच्चे की मेरे में ममता नहीं होगी, अपना जैसा मुझे देखेगा तभी अपना मानेगा। भिखारी बन के उसके साथ रहने लगे। जहां वो भीख मांगने जाता था वहां वो महात्मा भी जाते थे। धीरे धीरे उससे संपर्क बढ़ाया भिखारी से, वो मित्र बन गए उस भिखारी के। और धीरे धीरे वो महात्मा जो भिखारी बने थे उस भिखारी को याद कराते थे। अरे भैया तुझे अपनी कोई बचपन की बात याद है? बचपन की तो कोई बात याद नहीं, बस जब से मैंने अपने आप को देखा है यहां ही देखा है। लेकिन वो महात्मा जो भिखारी बन के रहते थे वो बार बार धीरे 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 उस बच्चे को याद कराने लगे। और उस बच्चे को भी धीरे धीरे याद आने लगा कि मैं तो राजा रानी का बेटा था। अरे मेरे तो शरीर पे ये चिन्ह भी बना हुआ है। और धीरे धीरे उस महात्मा ने भिखारी के वेश में उस भिखारी बालक को याद करा दिया, भूले हुए राजकुमार को। और फिर एक दिन उस भिखारी बने हुए राजकुमार को भिखारियों की बस्ती से बाहर निकाल के, अरे तू भिखारी नहीं है, तू संसारी नहीं है, तू तो राजा रानी का बेटा है, चल उस राजा रानी के पास तुझको लेके चलते हैं। और मिला दिया। तो राजा रानी बालक के लिए रोते थे, चाहते थे, लेकिन बालक भूल गया था माँ बाप को। बंधुओं ऐसे ही हम सब जीव हैं जो अपने ठाकुर राजा रानी मोहन राधा रानी को भूल गए हैं और अपने को संसारी मान रहे हैं, अपने को दुखी मान रहे हैं, अपने को दीन मान रहे हैं, अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान रहे हैं, रोगी मान रहे हैं, बूढ़ा मान रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं, तकलीफ में मान रहे हैं। अरे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, ये सब झूठी बात है। हम राजा के बेटे हैं, हम राजा रानी के बेटे हैं। हम दुखी नहीं हो सकते, हम क्लेश में नहीं रह सकते, हमें कोई अभाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रोग नहीं। मेरी आत्मा तो दिव्य है, चिन्मय है, मेरे पिता मेरे गोविंद हैं, पर हम भूले हैं। याद कौन कराता है? याद महापुरुष आके कराते हैं, बड़े बाबा आके कराते हैं, कोई मीराबाई आके कराती है, कोई सूरदास जी आके कराते हैं, कोई तुलसीदास जी आके कराते हैं, महापुरुष आके कराते हैं। और जिसको याद आ जाता है बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की निशा में सोए हैं, गुरु लोग आके जगा देते हैं। हम बेटे तो राजा रानी के ही हैं, दुख इस बात का है कि भूले हैं। गुरुदेव आके याद करा देते हैं और जब हमको याद आ जाता है तो हमको उठा के गोद में, राधा गोविंद की गोद में बिठा देते। यही गुरु का काम है। बड़े बाबा जी महाराज जीवन में यही किए हैं बंधु। महापुरुषों को भेजते हैं प्रभु, क्योंकि भगवान हमको चाहते हैं। हम भूले हैं, वे हमको नहीं भूले। महापुरुषों को भेजते हैं, जाओ याद कराओ। महापुरुष अवतार लेते हैं धरती पे, घूम घूम के, चीख चीख के, अपने पदों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से। कबीर बाबा गाते हैं ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी,
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। किसी केवटिया से मिले रहना, किसी केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना ना देना मगन 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 रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। तामे बोल रही मैना, तामे बोल रहे मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरण लिपट रहना, गुरु के चरण लिपट रहना, सतगुरु के चरण लिपट रहना, सतगुरु के चरण लिपट रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, 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 लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। तो भगवान हमको नहीं भूले हैं, हम भगवान को भूले हैं। और भूलने के कारण जैसे राजकुमार बिछुड़ गया था तो राजा रानी को अपना सब कुछ होते हुए, अब राजा का बेटा क्या किसी से भीख मांगेगा? उसको काहे का दुख है? उसको कोई क्लेश नहीं है। सबसे बड़ा दुख यही है कि राजकुमार राजा रानी को भूले। ऐसे ही हम जीवों का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम अपने प्रभु को भूले। बस उनकी स्मृति करते ही जीव का कोई दुख बाकी नहीं है। जैसे सूर्य के सन्मुख जाने पे अंधेरा बाकी नहीं रहता, ऐसे भगवान की स्मृति कर लेने पर जीव का दुख बाकी नहीं रहता।